है 27वां रोज़ा और 27वें रोज़े के दिन जो है अभी ईद की क्योंकि तैयारी सब घरों में स्टार्ट हो गई है। तो ये आज कोयटा में भी हमारे पिंडी की मशहूर जो राहत बेकरी है अब हमारे कोयटा में भी खुल चुकी है और ये है ना इस्टेब्लिश हुई थी आई गेस 1950 में। तो पिंडी वगैरह जब हम जाते थे तो वहाँ पर तो इसकी चीज़ें खाई नहीं हैं और अच्छी होती हैं, टेस्टी होती हैं। तो यहाँ पर आज जो है मेरे भाई इस दफ़ा जो है नई खुली है कोयटा में, तो फिर मेरे भाई ने कहा कि जी अब ईद पे जो है वो हम राहत बेकरी की ही चीज़ें लेकर आते हैं। तो यहाँ पर ये इनके केक रिस्क हैं और ये कितनी हाँ जी, तो ये अच्छी सी पैकेजिंग में है, केक रिस्क हैं। यहाँ पर ये कुकीज़ भी मेरे भाई लेकर आए हैं, कोकोनट कुकीज़ हैं, बड़ी अच्छी पैकेजिंग है इनकी और काफ़ी सेफ़ और हेल्दी जिसे कहते हैं ना वो पैकेजिंग है इनकी। हाँ जी, तो ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी हाइजीनिक लग रही हैं, तो काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है यहाँ पर। और इसके अलावा यहाँ पर मेरे भाई लेकर आए हैं और ये बिस्किट्स वगैरह लाए हैं ईद के लिए। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, 1 मिनट ओपन कर लूँ मैं ज़रा। हाँ जी, तो ये देखिए इतने लजीज, इतने टेस्टी, शक्ल से ही देखने से ही ये लग रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फ्रेश और हेल्दी किस्म के जो हैं ये बिस्किट हैं, बहुत ही टेस्टी। और अक्सर जो होता था वहाँ से कभी कोई पिंडी जाता था तो मेरे जो भी रिलेटिव्स हैं उनसे मंगा लिया करते थे कि जी हमें बिस्किट्स जो हैं वो इनके ला दें, क्योंकि मुझे राहत के बहुत पसंद हैं। तो बड़े मज़े के ये बिस्किट लग रहे हैं, तो ये ईद के लिए हमने कहा चलिए जी सामान मंगा लेते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर अभी बिस्किट्स हैं, इनको रख लेते हैं। ईद का ये सारा सामान अभी से जमा करवा लिया है मैंने। और यहाँ पर हमारे पास क्या है राहत बेकरी का हम देखते हैं। तो ये राहत बेकरी का जो है वो इनको भी मेरे भाई लेकर आए हैं ईद के लिए, क्योंकि अच्छे शौक़ से ये खाया जाता है। तो ये बड़ा टेस्टी और फ्रेश लगता है और मज़ेदार सा लग रहा है ये। हाँ जी, तो ये है। इसके अलावा यहाँ पर आज की इफ्तार के लिए मेरे भाई जो है ना, तो ये सारा का ईद का भी सामान मैंने कहा 20 से ले आइएगा, तो वो ले आए हैं। और यहाँ पर जो है ओह ज़बरदस्त, ये है इनकी कचौरियाँ भी। ये इसको मैं ओवन में गर्म करके निकालूंगी। आई गेस ये कचौरियाँ हैं इनकी, बहुत ही यम्मी सी। और इसमें क्या है जी, तो इसमें है हाँ जी, तो ये है, इसको अभी निकालेंगे। ओके, ये स्टिक्स है, कबाब्स हैं। वाओ, देयर इज़ अ ग्रेट वैरायटी। हाँ जी, तो यहाँ पर इस तरह से कबाब्स वगैरह हैं, तो इनको भी हम निकाल लेंगे, अभी इफ्तार से पहले सर्व करेंगे। चलें जी, ये सारा सामान समेटते हैं। आज 27वीं शब है और 27वीं शब गुजर चुकी है, 27वां रोज़ा है, चने उबल रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर फ्राई हो रहे हैं आज ये आलू फिश का नाम मैं इनको देती हूँ। अच्छा जी, ये तैयार हो रही है आज इफ्तार में। हाँ जी, तो ये मेरे भाई लेकर आए हैं राहत बेकर्स की कुछ आइटम्स, तो हमने फिर अपने आइटम्स जो है वो आज कम कर दिए। हमने कहा जी पकौड़े और ये सारी चीज़ें कम कर देते हैं क्योंकि ऑलरेडी बेकरी से आ गई हैं। तो राहत बेकर्स जो है, यार यहाँ पे आवाज़ बड़ी हो रही है। तो ये वाला ब्लॉग जो है मैंने बनाया था, यहाँ पर मेरे भाई ले आए थे और यहाँ पर कुकर चल रहा था इसलिए काफ़ी आवाज़ आ रही थी, तो मैंने कहा चलें जी वॉइस ओवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो है वो पैनकेक वाले जो है वो स्प्रिंग रोल थे। इसके अलावा यहाँ पर ड्रम स्टिक थी, कचौरियाँ थी, मलाई कटलेट थे, जो कि सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, बहुत यम्मी थी, बहुत टेस्टी थी। रोज़ा में हमें जो है वो खोल के बड़ा मज़ा आया। हाँ, कैसी है अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो वेलकम बैक टू माय चैनल जो कि मोनीज़ एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। कल जो थी वो 27वीं शब थी, आज 27वीं रोज़ा था और बहुत अच्छे से और बहुत ज़्यादा आप सबके लिए दुआएं की हैं। फ़िलहाल मैं रेडी होकर बैठी हुई हूँ क्योंकि हिना बाजी ने कहा कि चलो मैं आऊँगी और कल ऑफ मिल गया है, तो कल होगा 28वां रोज़ा और आज इबादत की रात भी नहीं थी, तो उन्होंने कहा चलते हैं थोड़ा बहुत चक्कर मार कर आते हैं, देखते हैं कि क्या रौनकें हैं कोयटा में ईद की। तो फ़िलहाल हम लोग जा रहे थे
के देखेंगे निकलेंगे। कहाँ जाते हैं ये मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली, तो बस फिर जाऊँगी तो आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करूँगी। ब्लॉग को आपने पूरा एंड तक देखना है। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को पूरा देखिएगा। फैमिली और फ्रेंड्स में लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो अभी आपके साथ ब्लॉग जो है वो शेयर करूँगी, पूरा ब्लॉग आपने देखना है और थम्स अप देना है और मुझे बताना है आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है ना। तो चलिए जी चलते हैं, टाइम कम रह गया है। बस मैं शुक्र है इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह मुझे था कि मैं जाने से पहले तरावी पढ़ लूँ, तरावी भी पढ़ ली है, इशा की नमाज़ भी अदा कर ली है। 9 बज रहे हैं, 9:15 हो रहे हैं बल्कि, तो मैं रेडी बैठी हूँ। अभी वो लोग आएंगी तो हम लोग फिर चलते हैं। तो फिर रेडी हो जाते हैं, उठ के बस शूज़ वूज़ पहन लेते हैं। जिया भी जा रही है, पीछे फहद का शो लगा हुआ है जो कि मैं बहुत शौक से देखती हूँ। तो चलें जी चलते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ, रेडी खड़ी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तैयार हूँ। और बस टिशू जो है वो मैं टिशू के बगैर मेरी लाइफ जो है ना बिल्कुल ही नामुकम्मल है, बहुत ज़्यादा टिशू यूज़ कर रही होती हूँ मैं। हाँ जी चलें अभी देखते हैं, हॉर्न बजेगा तो हम लोग रेडी खड़े हुए हैं। जीनिया भी मैं भी जो है बिल्कुल रेडी हूँ। तो बस जैसे ही हॉर्न बजेगा तो हम लोग बाहर चले जाएंगे। तो बस अभी रेडी हैं, चलते हैं। आपने ब्लॉग को पूरा देखना है और मुझे बताना है कि कैसा लग रहा है आपको ब्लॉग। आप लोग देखते रहिए और ब्लॉग को प्लीज़ पूरा ज़रूर देखिएगा। हाँ जी, ये व्लॉग जो मैंने बनाया था ये है 27 रोज़े के दिन हम लोग गए थे। 28वें की रात थी और इतना रश था और कि हम इतने जाने में और आने में इतने लेट हो गए थे कि जो है फिर मैंने ये व्लॉग जो है जब बनाया था तो मुझे एडिट करने का टाइम ही नहीं मिला कि मैं इसे अपलोड कर सकूँ। पहुँच चुके हैं, इतना ज़्यादा रश है, पार्किंग मुश्किल से मिली है और अभी हम अंदर जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, तो यहाँ पर 50% ऑफ है, ऑफ चल रहा है। हाँ जी, तो यहाँ पर मैं खड़ी हुई हूँ, आप लोग देख सकते हैं पीछे ज़्यादा रश है। फर्स्ट स्टेप यहाँ पर खुलनी थी, इनकी दूसरी ब्रांच एक इनकी मिलेनियम मॉल में है। तो चलते हैं, लेट्स चेक आउट कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। रश आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा रश है। हाँ जी, तो BA मॉल में हमने सुना था कि कुछ स्टॉल्स लगे हैं अदर देन द शॉप्स जो खुली हुई हैं और इम्तियाज़ के अलावा। तो यहाँ पर हमने कहा चले वो भी जाकर देख लेते हैं। और यहाँ पर इतना रास्ता इतने स्टॉल्स हैं, लोग बैठे हुए हैं सुकून से, इंजॉय कर रही थी और इम्तियाज़ के सामने। और काफ़ी इतना रश था कि कान बड़ी आवाज़ भी सुनाई दे रही थी और बल्कि आपको ये शो जो है वीडियो में सुनाई देगा। क्या नाम है सीनियर? जी, यहाँ पे डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए थे, चूड़ियों के स्टॉल्स थे, ज्वेलरी के स्टॉल्स थे, नेल्स के स्टॉल्स थे, एम्ब्रॉयडर्ड कपड़ों के स्टॉल्स थे, परफ्यूम्स के स्टॉल्स थे और इसके अलावा कुछ खाने पीने के भी आइटम्स यहाँ पर मिल रहे थे, अवेलेबल थे। ये जो डेली नॉर्मली बच्चों की मिल रही होती हैं चीज़ें, ये वो सारी थी। तो बच्चियाँ ऐसी चीज़ें देखकर बड़ी खुश हो रही होती हैं। और चूड़ियाँ जो हम भी पहले अब्बू के साथ जाया करते थे हर चांद रात को, और इस तरह से चूड़ी गली जाकर जो है वहाँ से ईद की शॉपिंग जो है वो करके लाते थे। तो यहाँ पर डिफरेंट कपड़ों के, शूज़ के और डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए थे। ये प्रॉपर इन्होंने जो है वो गली जो है वो सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए जो है वो इन्होंने अरेंज की हुई थी और इसको सजाया हुआ था, लाइटिंग की हुई थी, फेरी लाइट्स लगाई हुई थी और साथ ही साथ यहाँ पर हर चीज़ के यहाँ पर जैसे घड़ियाँ मिल रही हैं। तो डिफरेंट काफ़ी सारी चीज़ों के स्टॉल थे और रश काफ़ी था, लोग आ रहे थे और इतना रश था कि यहाँ पर पार्किंग भी जो है वो ईज़िली अवेलेबल नहीं थी। और ये था 28 रोज़े की नाइट थी और इतना ज़्यादा रश था जो कि माशाल्लाह डेली ही होता है कोयटा में, सड़कों पर भी, रोडों पर भी, और काफ़ी रश था। तो यहाँ पर हम लोग जो थे गए थे कोई तकरीबन 9 बजे के करीब हम चले गए थे। यहाँ पर निम्को भी मिल रही थी, काफ़ी मतलब हर चीज़ व्हाट एंड व्हाट नॉट, तो हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल थी। निम्कोस, तो जूस, तो फ्राइज़, तो गोलगप्पे, सब कुछ मिल रहा था। तो हमने यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं खाया था, हमने यहाँ पर जो है बस एक गोलगप्पों की सर्विंग की थी, वो भी ऐसे बच्चों को टेस्ट कराने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली अफ्तारी करके आए हुए थे, सभी का पेट इतना भरा हुआ था
किसी का भी कुछ खाने का दिल नहीं चाह रहा था। और अभी जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ये बिल्कुल चांद रात है और चांद रात के दिन मुझे टाइम मिला है फाइनली सारे काम फारिग करके। लास्ट नाइट भी यही हुआ था कि हम ऐसे ही लॉन्ग ड्राइव पे चले गए थे, उसके बाद वापस आकर इबादत करने में सारा टाइम जो है वो मैंने उसमें सर्फ हुआ, तो इसलिए पूरा बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला। और फिर सुबह सुबह जो है वो फजर पढ़ के मैं सो गई थी। सुबह उठी तो चांद रात का अपना सारे काम कर रही थी, सारे काम निपटा रही थी कि अगर हो गई चांद रात तो हम फिर सारे काम हुए हुए हों। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी चांद रात हो चुकी है, चांद निकल आए हैं और कल ईद होगी जो कि मंडे के दिन ईद होगी। यहाँ पर हम लोग जो है वो अपने लिए एक गोलगप्पे की प्लेट बनवा रहे थे, तो फिर मैंने कहा चले जी यहाँ पे शूट कर लेती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मुझे ज़रूर बताना है आप लोगों ने कमेंट करके कि आप लोगों के रोज़े और रमज़ान कैसा गुजरा, और साथ ही साथ आपने मुझे ये भी बताना है कि आप लोगों की चांद रात कैसी गुजरी और ईद की शॉपिंग्स कैसी थी। और इसके अलावा जो है आप लोगों की जो ऑब्वियसली आज जो है वो चांद रात है, ईद कल होगी, तो ईद आप लोगों की कैसी गुजरी पता नहीं। इंशाल्लाह अगर मैं व्लॉग शूट कर पाई तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी ईद के व्लॉग्स। तो यहाँ पर हम लोग चलते जा रहे हैं, इतना रश था, साथ साथ चलते जा रहे थे, बहुत ज़्यादा शोर हंगामा यहाँ पर हो रहा था और हम लोग यहाँ पर जो है साथ साथ चीज़ें देखते जा रहे थे। हाँ जी, तो मैं अब आप लोगों के साथ, जब ये आप लोग मेरा व्लॉग देख रहे होंगे तो ये चांद रात को मैं बैठ के अभी फ़ारिग होकर बैठी थी, तो मैंने कहा जल्दी से इसे जो है वो एडिट करके जो है वो अपलोड कर देती हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से सकाफ़ती कढ़ाई के जो है वो कपड़े जो है वो हैंड एम्ब्रॉयडर्ड वो मिल रहे थे, बलोची कढ़ाई वाले। और यहाँ पर हैंड बैग्स, काफ़ी सारे स्टॉल्स थे और बच्चे वहाँ से चीज़ें ले भी रहे थे और पेरेंट्स दिलवा भी रहे थे। तो हमें भी अपना बचपन ऐसी चीज़ें देखकर याद आ जाता है। अब तो ये होता है कि जो जो तैयारी करनी होती है वो इससे पहले ही करके रख लेते हैं। और यहाँ पर बैग्स वगैरह बड़े अच्छे थे। और यहाँ पर जो थी एक स्टॉल था जिस पे जो है वो मुल्तानी पॉटरी के आइटम्स मिल रहे थे, जो कि मुझे बहुत पता नहीं, बहुत ज़्यादा चाइनीज़ पॉटरी, चाइनीज़ स्टाइल और मुल्तानी पॉटरी जो है ये मुझे ब्लू इस पर जो गार्विंग होती है, डिज़ाइन हुआ हुआ होता है, इसके ऊपर एम्बेलिशमेंट हुई होती है, वो मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा देर रुक सा गई थी और अच्छे से देख रही थी। यहाँ से बाय तो फ़िलहाल कुछ भी नहीं करना था। अच्छा, यहाँ पे एक स्टॉल था जहाँ पर चीज़ें तो मिल रही थी, साथ ही साथ यहाँ पर आर्टिफिशली इतने बड़े बड़े झुमके और बालियाँ बना कर लटकाई हुई थी, तो ये मुझे बड़ी अट्रैक्ट कर रही थी। तो जी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर वैरायटी ऑफ शॉप्स थी और वैरायटी ऑफ स्टॉल्स लगे हुए थे, जैसे कि सीनरीज़ का एक वो थी, शॉप थी। अभी जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है आधे से ज़्यादा मॉल, तो यहाँ पर जो है वो कुछ कुछ दुकानों को इन्होंने जो खोल रही हुई थी ऑलरेडी, जो खुल चुकी हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो है लड़कों ने, बॉयज़ ने जो है अपने अपने डिफरेंट स्टॉल्स लगाए हुए थे, कुछ ड्राई फ्रूट्स के, कुछ खाने पीने के और कुछ डिफरेंट आइटम के। तो यहाँ पर मुझे नज़र आया क्लाइव शूज़, और क्लाइव शूज़ जो है वो पंजाब में तो काफ़ी होता था, कराची में भी हमने देखा हुआ। चले अच्छा है, कोयटा में खुल गया, या शायद मैं बहुत लेट गई हूँ, जो मुझे अभी पता चला कि जी BA मॉल में जो है वो क्लाइव शूज़ जो है वो उसकी एक शॉप जो है वो ओपन हो चुकी है। यहाँ पर स्टाइलो की भी ब्रांच खुल चुकी है और उसके अलावा स्टेप 1 की भी जो है वो ब्रांच जो है वो ओपन हो चुकी है। तो अब हम चलते जा रहे थे, साथ साथ इतना रश था कि बस चलते चलते ही थक चुके थे हम लोग, और मैं तो काफ़ी थक रही थी। और बस उसके बाद ये था कि रात को भी यही हुआ कि काफ़ी इतना रश में फंस गए थे, फिर लेट इतना हो गए थे, क्योंकि इसके बाद हम लोग अलमदार रोड जो है वहाँ चले गए थे। जन्नत गली एक है वहाँ की, तो वहाँ चले गए थे। और आपको यहाँ पर जो है वो आवाज़ से पता चल रहा होगा, लोगों की बैकग्राउंड में जो इतनी ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं उससे पता चल रहा होगा कितना रश था। उसके बाद हम लोग यहाँ पर हिनाबाजी ने करनी थी कुछ ग्रॉसरी ईद के लिए, तो हम आ गए थे इम्तियाज़। और यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों के लिए शूट कर रही थी, बस हम भी साथ साथ चलते जा रहे थे, चीज़ों को चेकआउट कर रहे थे कि भाई क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। बड़ा मज़ा आ रहा होता है ना, बड़े मज़े मज़े की चीज़ें मिल रही होती हैं। और अब तो इतनी ब्रांड्स आ गई हैं जिनके रेडी टू कुक जो है वो आइटम्स मिल रहे होते हैं, तो ये सारे जो है वो मैं कवर कर रही थी। साथ ही साथ यहाँ पर खड़ी हुई थी, वो फारिग कर रही थी, तो मैंने कहा चले यही कर लेते हैं। हम लोग अभी खड़े हुए हैं, हिनाबाजी ग्रॉसरी कर रही हैं, मैं यहाँ पे फारिग वेली फिर रही हूँ, तो मैंने कहा चले आप लोग के साथ व्लॉग शेयर करती हूँ, पूरा देखना है आपने और फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर। नैना, सीनिया, हेलो नैना, हाय। हाँ जी, तो हमने तो अपने लिए, मेरे भाई तो हमारे घर में कोल्ड ड्रिंक ले आए थे, तो हिनाबाजी ने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी लेनी थी। इसके अलावा ये पंजाब की एक बड़ी मशहूर ब्रांड की हाइको आइसक्रीम है, जो कि कोयटा में अभी नई इंट्रोड्यूस हो गई है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं देख रही कि अच्छे खासे फ्लेवर्स मिल रहे हैं। हाँ जी, और काफ़ी वाले मिल जाते हैं, तो हिनाबाजी यहाँ पे ग्रॉसरी करती जा रही हैं। यहाँ पे ब्रेक के आइटम्स पड़े हैं, यहाँ पे फ्रेश बेकरी, चले यहाँ की फ्रेश ब्रेड मिल रही होती है।
और इतना रश था, लोग ग्रॉसरी भी कर रहे थे, शॉपिंग्स भी कर रहे थे। बाहर भी जो है वो कुछ यहाँ पर इसके ग्यास के बिल्कुल बाहर जो है वो मतलब कुछ स्टॉल्स लगे हुए हैं, कुछ मतलब स्टॉप्स हैं बच्चों खाने पीने के, तो वहाँ पर लोग बैठ के खा रहे थे। यहाँ पर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के जो था वो डिस्प्ले हुआ था, तो ये आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और जल्दी जल्दी जो है वो वॉइस ओवर कर रही हूँ, ताकि अभी मैंने जो है अपनी नींद को लगानी है। मेहंदी चांद रात है। इसके बाद हम यहाँ पर कैट फूड लेना था नवाजी ने, तो हम यहाँ पर आ गए थे इस सेक्शन में। जीनिया नैना के लिए ये वाला तो जी सेक्शन में आकर जो है मैं नैना जीनिया को छेड़ रही थी कि आप लोगों के लिए हम डॉग फूड ले लेते हैं। तो बस फिर हम लोग साथ साथ चलते चलते जो है वो काउंटर्स पे आ गए थे। काउंटर्स पे भी इतना रश लगा हुआ था कि जो है वो यहाँ पर जो है बिलिंग कराने में इतना वक्त लग रहा था, लाइन लगी थी लंबी, जो कि आप लोग देख सकते हैं। बस इसके बाद हमने थोड़ा सा बस बाहर निकले और बस जी तो अभी ग्रॉसरी कर लिया है हिनाबाजी ने, और अभी यहाँ पर जो है हम लोग खड़े हुए हैं, बिलिंग हो रही है इस वक्त। और बस यही था छोटा सा मिनी सा ब्लॉग जो मैंने काफ़ी, इतना रश है, काफ़ी मुश्किलों से मैंने क्या शूट किया है, बस इतना ही छोटा सा जो है मैं ब्लॉग शेयर कर पाई हूँ आप लोगों के साथ। तो फिलहाल हिनाबाजी चली गई है बिलिंग के लिए, मैं यहाँ पे कॉर्नर में खड़ी थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ बातें कर लूँ। तो आप लोगों को कैसा लगा है ब्लॉग मुझे आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। चले मैं भी चल पड़ती हूँ क्योंकि सब जा रहे हैं और बड़ी मुश्किल से जो है वो बिलिंग का टाइम मिलता है। चले जी, बारी जो है बहुत लेट आएगी, इसलिए हम लोग अभी लाइन में खड़े हुए हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रश है। अल्लाह आप देख सकते हैं इस कदर रश है, इस कदर रश है कि मैं आप लोगों को बताऊँ। तो आप लोग देखें इतना रश है कि कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, बहुत ज़्यादा रश है। और फैमिली जो यहाँ पर इंजॉय कर रही हैं बैठ के और खाना पीना कर रही हैं, और वहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं खाने पीने के, तो सब इंजॉय कर रहे हैं। जी तो बैकग्राउंड में आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि बहुत ज़्यादा रश है। बस अब इतना ही था व्लॉग मेरा आज का। फ़िलहाल साइन ऑफ कर रही हूँ। हम यहाँ पे स्टॉल्स को चेक करने आए थे, बच्चे जो हैं यहाँ पर और वीआर बॉक्स है। अच्छा जी, तो अभी हम बस मैं साइन आउट कर रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, मिलूँगी फिर आप लोगों से किसी दूसरे ब्लॉग में। और बस अब रमज़ान ख़त्म हो रहा है तो दुख भी हो रहा है, अब रमज़ान ब्लॉग्स जो हैं वो एंड हो जाएंगे, तो इसलिए काफ़ी दुख भी हो रहा है। बच्चियाँ भी आ गई हैं, तो चलिए जी हम लोग चलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ बच्चा, अल्लाह हाफ़िज़ कर दो। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। एज़ यूजुअल आप लोगों ने मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखना है। मिलूँगी फिर आप लोगों से किसी दूसरे ब्लॉग में। पता नहीं शूट कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी ब्लॉग्स, लेकिन इंशाल्लाह देखते हैं। फिर आप लोगों से मिलूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि चांद रात है और अभी हम लोग ARY पे जो है अभी दुआ ही हो रही थी। दुआ के बाद जब मैंने स्विच ऑन किया है न्यूज़ चैनल की तरफ, तो वहाँ पर ऐलान हो गया था कि जी, और अभी हमारे क्वेटा में रोज़ा भी नहीं खुला था उस वक्त तक, 5 मिनट थे कि जी रोज़ा मतलब चाँद नज़र आ गया है। तो उस पर TV पे न्यूज़ आ रही थी, चाँद भी दिखा रहे थे, रोयत हिलाल कमेटी का जो है इजलास भी दिखा रहे थे कि जी चाँद नज़र आ गया है और कल ईद होगी। तो मैंने शोर मचा दिया, घर में सबको बताना शुरू कर दिया क्योंकि हमारे घर से फ़िलहाल नहीं नज़र आ रहा था। थोड़े से कोयटा में क्लाउड थे, उसके बाद कोयटा में भी विजिबल हो गया था। तो बहुत अच्छा, बहुत ही बारीक प्यारा सा चाँद था। हाँ जी, तो ब्लॉग के स्टार्ट में मैंने आप लोगों से शेयर किया था राहत बेकरी की जो उमर भाई चीज़ें लेकर आए थे, और उसी दिन जो है उमर भाई वो चीज़ें वगैरह लेकर आए थे। तो मैंने उससे पहले विज़िट नहीं किया था क्योंकि रमज़ान में ही ओपन हुई है, तो जाना नहीं हुआ था।
तो बस उसी दिन हम लोग यहाँ पर आए थे। हिना बाजी ने कुछ चीज़ें मुझे लेनी थी, बिस्किट्स वगैरह लेने थे ईद के लिए। तो हमने कहा चलें यहीं से भी गुजर रहे हैं तो यहाँ पर उतर के देख भी लेते हैं। तो मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर भी कर लूँगी। वैसे तो आप काफ़ी अब जो भी चीज़ ज़ाहिरा ओपन होती है कोयटा शहर में या कहीं पे भी, तो वो बहुत जल्दी वायरल हो जाती है हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पर, हर जिसे कहते हैं ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम पे भी स्टोरीज़ डल रही होती हैं। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें थी, काफ़ी आइटम्स थे और काफ़ी कुछ मिल रहा था। मिठाइयाँ भी थी, बिस्किट्स और जो कि बेकरी आइटम्स होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे फ्रूट सैलेड्स मिल रहे थे और शेक्स वगैरह भी अवेलेबल थे। हाँ, यहीं की नींद को लेकर आया मैं हसन। ये फ्रेश फ्रूट्स एंड सैलेड्स भी हैं। हाँ जी, तो इस दिन हम इतने लेट घर पहुँचे थे कि बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला कि इंसान एडिट कर सके। उसके बाद काफ़ी ड्राउजीनेस हो रही थी। अच्छा, इनके पास जो है ना वो फ्री मिल्क केक भी जो है वो अवेलेबल है, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं और अब तो कोयटा की हर बेकरी ने जो है वो अपनी इंट्रोड्यूस करा दिया है फ्री मिल्क केक। चलो चलते हैं। इस वक्त हम यहाँ पर जन्नत गली में आए हुए हैं, अलमदार रोड पर। हाँ जी, तो यहाँ पर मैं शूट कर रही थी वीडियो और मैं नॉर्मली ख्याल ही करती हूँ, लेकिन यहाँ की भी जो है ख़वातीन वो माइंड कर रही थी, तो फिर मैंने शूट ज़्यादा नहीं किया था। लेकिन रश यहाँ पर भी काफ़ी था। बस फिर इसके बाद यहाँ से निकल के हम जो है वो डायरेक्ट जो है वो अपने घर चले गए थे और यहाँ से बस थोड़े से कॉर्न्स बच्चों को दिला रहे थे और काफ़ी रश था यहाँ पर। डिफरेंट खाने के स्टॉल्स भी लगे हुए थे और ख़वातीन जो है वो शॉपिंग भी कर रही थी। तो बस हमने यहाँ पर जल्दी से जो है वो बस एक दो चीज़ें लेनी थी और देखी। बच्चों ने अपने नेल्स वगैरह लिए और यहाँ पे मैं देख रही थी तो मैं बड़ी मतलब यहाँ पे एक छोटी सी जो है वो ब्रांच जो है वो उटोपिया की भी खुली हुई थी। यहाँ पर देख सकते हैं हम खाने पीने के छोटे मोटे स्टॉल्स जो है वो लगे हुए थे और बच्चे और ख़वातीन जो है वो एंजॉय कर रहे थे। और बस फिर उसके बाद हम भी जो है यहाँ पर खाने आ गए थे आइसक्रीम स्वीट हनी की। और स्वीट हनी क्योंकि बिल्कुल जो है वो ऑपोजिट है स्टाइलो के, तो हम यहाँ पे हमें पार्किंग मिल गई थी तो हमने स्टाइलो के सामने पार्किंग की हुई थी। उसके बाद हमने आइसक्रीम एंजॉय की मज़े से। उसके बाद हम घर चले गए थे और घर जाके हम इतना थक गए थे कि मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई थी। तो अभी अपलोड कर रही हूँ, कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक मेरे तमाम व्यूवर्स को। अल्लाह हाफ़िज़।